लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। केनाल रोड, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली बंद। खानेवाल, मियां चनू, लोधरा, कामुकी और चिश्तिया में भी बारिश। मुल्तान और गिरदनवाह में रिमझिम। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी हवाएं और बूंदाबांदी। मियां चनू में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर जाम हक। पीर महल में सोलर प्लेट्स गिरने से बच्चा जख्मी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह में पारा 47 तक जा पहुंचा। रहीमिया खान और सिब्बी में 43 डिग्री की गर्मी पड़ी। PDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। मई और जून गर्म तरीन होने का इम्कान। अमरीका ने ईरान की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी पेशकश का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया गया। ईरान के आपदाए हुर्मस खोलने की पेशकश पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का कहना है कि ईरान की जंग खत्म करने और आपदाए हुर्मस खोलने की पेशकश ज़ेर गौर है। ईरान की तजवीज़ पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान एटमी हथियार बनाए, ऐसी डील अमरीका को किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान डील से मुताल्लिक़ संजीदा है। बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों को यरग़माल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। ईरानी क़यादत टूट फूट का शिकार है। आपदाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके पहले आपदाए हुर्मस खोलने की पेशकश कर रखी है। अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दावा। सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। अब्बास अराग़ची ने क्रेमलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जंग ने दिखा दिया ईरान के रूस जैसे अजीम दोस्त और इत्तेहादी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तानी सालिसी की खुलकर तारीफ। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद का दौरा भी इंतहाई मुफीद रहा। रूस ने ईरान अमरीका के दरमियान सालिसी कराने की पेशकश कर दी। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है कि अमन को यकीनी बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर पुतिन का कहना है, ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात के लिए जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। उधर रूसी और ईरानी दिफाई हुकाम की किर्गिस्तान में मुलाकात। रूसी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान अमरीका का तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल होना चाहिए। तेहरान और मॉस्को एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। रूस अगले मरहले में मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। ईरान को खिदमत फराहम करने वाली कंपनी को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा स्कॉट बेसेंट ने खबरदार कर दिया। कहा, इक़दाम इक़्तिसादी पाबंदियों की मुहिम का हिस्सा है। दुनिया भर की हुकूमतें ईरान को खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों को रोकें। मुहिम के तहत अमरीका ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा माशी दबाव डालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी हथियारों से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस। ईरान नायब सदर मुंतखब। अमरीका का शदीद इख्तिलाफ। अमरीका और ईरानी मंदूबीन में जुमलों का तबादला। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान का इंतखाब मुआहदे की तौहीन है। ईरानी मंदूब रज़ा नजफ़ी बोले, अमरीकी मंदूब का बयान बेबुनियाद है। अमरीकी बयान ने सियासी नुक्ते नज़र की तर्जुमानी की। अमरीका एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाली वाहिद रियासत है। अब एटमी अदम फैलाव के निफाज के लिए सालिस बनना चाहता है। ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसराइल ने अब तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के 34 नायब सदूर का इंतखाब किया गया। अमरीका जहाज़ों को गैर कानूनी कब्जे में ले रहा है। अमरीका ने क़ज़ाक़ों की तरह तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद रहवानी ने कहा, अमरीका और इसराइल ने गैर कानूनी जारियत की। अमरीकी जारियत से समुद्री सलामती को खतरात लाहक हुए। ज़मानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा।
बहरीन ने ईरान की हिमायत के इल्ज़ाम में मुतादिद अफराद की शहरियत मनसूख कर दी। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है इन अफराद की शहरियत मनसूख की गई जिन्होंने ईरानी मुजरिमाना इक़दाम की हिमायत की थी। इक़दाम उन अफराद के ख़ानदान पर भी लागू होगा। PSL में पब्लिक की रौनकें लौट आईं। आज शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे। फाइनल और तीनों प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनल के बाद प्ले ऑफ मैचों के लिए भी शायकीन को आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी तमाशाई स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म का प्ले ऑफ खेलने वाली चारों टीमों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची में होने वाले आज के मैच के लिए हर एम्प्लॉयर की टिकट 500 रुपये होगी। फिजिकल और ई टिकट्स खरीदे जा सकेंगे। फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। सबसे कम टिकट 1500 जबकि सबसे महंगा टिकट 12,000 रुपये में दस्तयाब। कौन जीतेगा PSL की ट्रॉफी? सिर्फ 4 मैचेस बाकी। फाइनल में पहुंचने की बारी। खिलाड़ियों की भी पूरी तैयारी। आज से प्ले ऑफ मरहले का आगाज होगा। क्वालिफायर मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर बाबर की ज़ल्मी टॉप पर, दूसरे नंबर पर शादाब की इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद। जो जीता बराह रास्त फाइनल में जाएगा। आने वाले को एक चांस और मिलेगा। बुध को लाहौर में होगा पहला एलिमिनेटर। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। जो हारा बाहर होगा। फातह टीम 1 मई को क्वालिफायर में शिकस्त खाने वाली टीम से मुकाबला करेगी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट से बाहर हो चुका। पेशावर ज़ल्मी अब तक एक बार इवेंट जीत चुकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 बार ट्रॉफी उठाई। मुल्तान सुल्तान्स ने भी एक बार टूर्नामेंट अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्समैन का ये पहला इवेंट है। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की आर्जी दरामद और बरामद के पायलट मंसूबे की मंजूरी। मुख्तलिफ वजारतों के लिए अरबों रुपए की ग्रांट्स मंजूर। गवादर से गधे के गोश्त और खालों की बरामद की भी इजाज़त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। जबरी मुशक्क़त से बनी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। PIA के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए माली मुआवनत की मंजूरी। ECC ने कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनाम की मंजूरी भी दे दी। आलमी तनाज़ात के साए मुल्क की मईशत पर भी गहरे होने लगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। कमेटी का कहना है मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी की वजह से तवानाई की कीमतें और आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा है, जिसकी बराह रास्त असरात पाकिस्तान की महंगाई पर पड़ सकते हैं। इससे पहले जनवरी के आखिर में मरकजी बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखा था। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरूल खेल अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितनाल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की शदीद मसम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, कौम को पाक फौज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। वज़ारत इत्तलात ने कुन्नड़ हमलों से मुतल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक अफगान मीडिया की खबरें मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। ये प्रोपेगेंडा वाज भारतीय अनासर की पुष्पनाही से किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और मज़ाक़ आखेज़ हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई वाज़ेह, जिम्मेदारी के साथ और ठोस शवाहिद के साथ की जाती है।